बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल इतनी शदीद गर्मी का मौसम है कि इंसान तो परेशान है ही, उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी बिल्कुल तेज़ी के साथ ख़राब हो जाती हैं। ये टमाटर मुलाहिज़ा कीजिए, देखिए जनाब, ये सिर्फ़ एक दिन के टमाटर हैं और एक दिन के अंदर अंदर ये किस तरह से झुलस जाते हैं, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली सब्ज़ी है, गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जनाब, इसको सेव करने के लिए आज आपको मैं इतनी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जो आपके पैसे भी बचाएगी और आपको घर से बाहर भी कुछ भी लेने नहीं जाना पड़ेगा। आपने ले लेनी है स्कॉच टेप, किसी भी किस्म की हो, किसी टाइप की भी हो, बस वो स्कॉच टेप होनी चाहिए। स्कॉच टेप को आप टमाटर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर लगा देंगे, यानी टमाटर का वो हिस्सा जो पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है, यूँ कह सकते हैं कि टमाटर की जड़ के ऊपर आपने स्कॉच टेप लगा देनी है। सब टमाटरों के साथ आपने ये लगाकर तरह से आपने इनको 1 बाय 1 अलग अलग करके किसी भी बास्केट में रख देना है जहाँ पे हवा लगती हो। चाहे तो फ्रिज में रख लीजिए, नहीं तो यूँ भी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये वाले टमाटर पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि इस तरह से टमाटर सैलेड वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये फ़्रेश ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। वैसे तो आजकल फ्रोज़न टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं, फ़्रेश टमाटर को सेव करने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। अगली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जनाब, इस तरह से होता है कि हमारे घरों में इस तरह के स्क्रूज़ होते हैं जिनको आमतौर पर हम किसी भी बास्केट या डब्बे के अंदर डाल देते हैं, और जब हमें कोई चाहिए होता है तो उस पूरे डब्बे को खोलना पड़ता है, फिर भी हमें हमारे काम की चीज़ नहीं मिलती। आज के बाद आपने इनको सेव करने का नया तरीका अपनाना है और इस्तेमाल करने का भी नया तरीका। ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने स्कॉच टेप ले लेनी है, बड़ी ज़रा चौड़ी वाली, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपने उसको खोलकर बिछा लेना है और जिस तरह के स्क्रूज़ आप एक एक पैक बना कर रख लीजिए, छोटे बड़े के हिसाब से रख लीजिए। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये करके बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से उनको सेट कर कर इस तरह से रख लीजिए। जनाब, इस तरह से आपकी स्पेस सेव भी हो जाएगी, आपके पैसे भी बचेंगे, ये चीज़ें गुम नहीं होंगी और ना ही बच्चों को इनसे कोई ख़तरा होगा। जनाब, ये देखिए, बस आपने उसी टेप को 2 बार फोल्ड कर लेना है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पैक हो जाएंगी। अमूमन अगर हम इनको किसी शॉपर में भी डालें तो शॉपर फट जाता है, टेप कहीं भी ख़राब नहीं होगी। अब मैं आपको इनको ज़रा खोल कर दिखाती हूँ कि अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है तो आप कैसे निकालेंगे। आपने सीज़र ले लेना है और बस वहाँ से उस जगह से आपने उस स्कॉच टेप को कट कर लेना है, ये देखिए जनाब, और वो वाला आपकी ज़रूरत के मुताबिक स्क्रू आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखें, इसी तरह से आपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको इससे अलग कर लेना है। और ये देखिए जनाब, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप है। गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग की वजह से अक्सर ऐसे होता है कि हम ढेरों ढेर कपड़े प्रेस करके हैंग कर देते हैं और इस तसल्ली में होते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो मिल जाएंगे अच्छे से प्रेस हुए। लेकिन ऐसे होता है कि जब हम इनको हैंगर से उतार कर लाते हैं तो इनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है, इनके ऊपर बिल्कुल इस तरह की तहें लग जाती हैं जो हम इसको हैंगर के अंदर डालते हैं, बिल्कुल इस तरह से पक्की हो जाती हैं और नतीजा क्या होता है कि हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि हम इनको दोबारा से प्रेस ना करें। आज के बाद आपने कपड़ों को ज़रूर पहले से प्रेस करके रखना है अपनी सहूलत के लिए, लेकिन उसके लिए आपने हैंगर में लटकाने से पहले आपने ज़रूरी काम करना है। वो ये है कि इस तरह के टिश्यू के रोल तो हर घर में आते हैं, तो इनके ये जो खाली वाले रोल हैं, इनकी जो पैकिंग है ये आपने उतार कर रख लेनी है और इनको आपने इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इनको आखिर कहाँ पर इस्तेमाल करना है कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी बिजली की भी बचत हो जाएगी, बार बार आपको कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ेंगे और गर्मी में कपड़े प्रेस बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने इनको कट कर लेना है और आपने हैंगर के अंदर इनको इस तरह से लटका लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह लटकाने से बिजली की बचत कैसे होगी, तो जनाब अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि बिजली की बचत कैसे होगी। जब आपने कपड़े प्रेस कर लिए, आपने ये वाले हैंगर के साथ लगा लिए टिश्यू वाले खाली रोल और उसके ऊपर आपने कपड़े लटका दिए। जिस किस्म के भी चादर हैं, पेंट्स हैं, टॉप्स हैं, जो भी कुछ आपने इस तरह से हैंग कर लेना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि कपड़े इसके साथ से गिरेंगे नहीं और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि ये देखिए जनाब, इनके ऊपर जो इस्त्री करने वाली तहें बन जाती हैं वो कभी भी नहीं बनेंगी। तो इस तरह से आपको कपड़े 2-2 बार, 3-3 बार या हर इस्तेमाल के बाद हैंगर के साथ लगे हुए कपड़ों को भी दोबारा से प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो हो जाएगी ना आपकी एनर्जी की बचत भी और साथ साथ में बिजली की बचत भी। अगली टिप बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर ऐसे होता है कि हम नेल पेंट तो लगा लेते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि नेल पेंट रिमूवर तो है
ही नहीं, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि इसको उतारा जाए तो कैसे उतारा जाए। हमारे बैग्स के अंदर हर वक्त नेल पेंट मौजूद रहता है और घर के अंदर भी मौजूद रहता है। तो बस आपने नेल पेंट ले लेना है, कोई सा भी ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो किसी और से ही ले लीजिए, किसी किस्म का भी हो, लेकिन आपको सिर्फ नेल पेंट चाहिए। जी हाँ, आपको अपने हाथों की उंगलियों पर लगा हुआ, नाखूनों के ऊपर लगा हुआ ये नेल पेंट उतारने के लिए भी नेल पेंट ही की ज़रूरत है। मैं अभी आपको लाइव ये करके दिखाऊंगी। बस आपने नेल पेंट खोलना है और अपने नाखूनों के ऊपर दोबारा से अप्लाई करते जाना है। बस भर भर के आपने कोट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जनाब, और आपने इसको सिर्फ ब्रेक देनी है, यानी कि सिर्फ इंतज़ार करना है लगाने के बाद 5 से 7 सेकंड तक। तो जनाब ये देखिए 7 सेकंड के वक्फे के बाद अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ उतार कर टिश्यू के साथ। ये देखिए जनाब, टिश्यू को पकड़ा एक कोने से और उसको इस तरह से बस आपने अच्छी तरीके से रगड़ कर उतार लेना है। ये देखिए बिल्कुल नेल पेंट गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं देगा। ये देखा आपने कितना ज़बरदस्त तरीका है कि नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपके पास एक नेल पेंट का होना ही ज़रूरी है। इसी तरह बाकी का नेल पेंट भी हम उतार लेंगे। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपकी जो नाखून है उनके ऊपर से अभी तक सही नहीं उतरी है नेल पेंट, तो आप बस एक एक कोट और लगाइए नेल पेंट का और फिर इनको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। और उतारने के बाद आप लोग अपने हाथों को वॉश कीजिए। मैं आपको ये वॉश करके दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद ये वाला कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया है। किसी किस्म की नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ी और हाथ बिल्कुल से साफ़ हो गए हैं, यानी कि अब आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। अगली टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत सुपर होने वाली है। आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। जनाब ये देखिए छोटा सा चाकू है मेरे पास और टमाटर को मैंने स्लाइसिस में काटना है। अक्सर ऐसे होता है कि हम टमाटर को इसी तरह ज़ोर लगाकर काटते हैं तो या तो टमाटर का जूस हो जाता है और या फिर ऐसे होता है कि वो बिल्कुल कटता ही नहीं है। और ख़ास तौर पे इतने छोटे से चाकू से तो कभी भी टमाटर के स्लाइसिस नहीं बनते। आज मैं आपको लाइव टमाटर के स्लाइसिस काट कर दिखाऊंगी, वो भी इस छोटे से चाकू के साथ। टमाटर को आपने बिल्कुल उस तरीके से काटना है जैसे आप तरबूज को काटते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ये किनारे आपने उसके ऊपर वाले किनारे से शुरू करना है टमाटर को काटना और उसके बाद आपने फिर इसको सीधा कट करना है। पहले ऊपर वाले किनारे से बिल्कुल इसके अंदर तक खंजर घोंप देना है और उसके बाद आपने इसके स्लाइसेस बनाने हैं। आपको सुनने में शायद ये बहुत फ़नी लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और बेहतरीन किस्म के स्लाइसेस जो बिल्कुल टमाटो जूस के बगैर होंगे तो वो देख कर और खा के आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए जनाब बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म के स्लाइसेस कट हो रहे हैं और बहुत अनोखा तरीका है ये वाला टमाटर को कट करने का। अमूमन ऐसे होता है कि लोगों ने कांटा इसके अंदर फंसाया होता है तब जाके टमाटर कट होता है। तो जनाब आपको 2-2 3-3 चीज़ों की या हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जनाब लाइव आपके सामने मैंने आपको टमाटर कट करके दिखाया है। सिर्फ एक छोटे से चाकू के सिर्फ एक किनारे का कमाल देखिए कि सिर्फ एक किनारे को इस्तेमाल करते हुए आप साफ़ सुथरे टमाटर के स्लाइसिस बना सकते हैं बगैर किसी इजाफी मेहनत और बगैर किसी इजाफी खर्चे के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।